राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजे के साथ आने वाला है। लेकिन चुनावी नतीजे से पहले आए एक एग्जिट पोल ने बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को एक खुशी तो जरूर दे दी है। अब अपने अपने स्तर पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। वहीं एग्जिट पोल की माने तो कुछ राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलते दिख रही है, तो कुछ राज्यों में कांग्रेस का झंडा फहरता दिख रहा है। इन सबके बीच झारखंड बीजेपी का मानना है कि इस बार कई राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ्ट होने वाला है, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही। सुनिए बीजेपी से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने क्या कहा। पिछले जो 5 साल पहले चुनाव हुई थी, 5वें स्थान पर हम चुनाव जीत नहीं पाए थे। आज मध्य प्रदेश में कमल फिर से खिल रहा है, खिलता नज़र आ रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती नज़र आ रही है और छत्तीसगढ़ में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने दीजिए 3 तारीख, वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी निर्णायक स्थिति में होगा, जिसको चाहेगा उसकी सरकार बनेगी और हर जगह कमल खिलने की स्थिति में है। कांग्रेस का अब अंत और होने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजे आए वो बीजेपी के फेवर में नहीं हो रहे। पता नहीं आप इसे कैसे कह रहे हैं। हम तो इस एग्जिट पोल से बहुत उत्साहित हैं। राजस्थान में क्लियर कट हमारी जीत दिखा रहे हैं, जो अब सारे पोल्स के एवरेज को निकाल रहे हैं, जिसे मदर पोल कहा जाता है। सारे जो टीवी चैनल्स ने करा है उसके आप एवरेज को निकालें तो राजस्थान में हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हमारी ठीक ठाक मार्जिन है कांग्रेस के ऊपर में। और सबसे जो अच्छे परिणाम आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, जहां टीवी चैनल्स ने और मीडिया ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, वहां भी बघेल पसीना छूटते उनका दिख रहा है। और वहां थोड़ा पुश और हो जाए तो शायद वहां भी हम सरकार बना लें। और तेलंगाना में जहां हमारा पिछले बार सिर्फ एक विधायक था, इस बार तो संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। और जो नॉर्थ ईस्ट में है तो हमारा फिर से उम्मीद है कि अलायंस के साथ हम सरकार में वापस आएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही उत्साहजनक जो एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजे हैं। नहीं, राजस्थान के सीएम तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या है उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन इस बार फिर से चाचा की सरकार बनेगी वहाँ पर। और वो चाचा की सरकार बनेगी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो आने वाला समय तय करेगा। पर एग्जिट पोल्स को जो नकार रहे हैं, ठीक है, चलिए 1 दिन 2 दिन का समय बाकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे परिणाम में बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। आपने तेलंगाना में राइट ऑफ कर दिया था, वहाँ हम बेहतर कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम बेहतर करते दिख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। देखिए, दीपक प्रसाद जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 5 राज्य में कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है। कुछ राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है, तो उस पर चर्चा करना ही बेकार है। 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब से जहां पे भी कांग्रेस की सरकार थी और जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जहां नहीं थी वहां पे विपक्ष में रह करके वहां के जनता के बीच में उनके दुख दर्द को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, लगातार वहां के नेता जनता के बीच में रहे। तेलंगाना में भी रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे, और जहां मेरी सरकार है वहां तो सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना और उनका समाधान किया। तो ये आप समझ लें कि 3 तारीख को 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दीपक प्रसाद जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को जान रही है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ तो मैसेज देने की कोशिश करेंगे ही कि उनके नेता पे लोग अभी भी भरोसा कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी भरोसा करें। लेकिन ये सच है, देश की जनता उनके नेता के ऊपर अब भरोसा नहीं कर रही है और कार्यकर्ता को चाहे ये जितना भी मैसेज देना चाहें दे लें, लेकिन ये सच है कि 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। धन्यवाद।